बहुत दिनों के बाद आज मुझे परमार चाचा मिल गए। मैं परमार चाचा जी के साथ बैठ कर के चाय की चुस्कियां ले रहा था और मैं जानना चाह रहा था कि परमार चाचा उन रहस्यमयी बातों को मुझे बताएं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने चाचा से बहुत आग्रह किया, तब उन्होंने एक घटना बताई। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से मेरे दोस्त के घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। घर के लोग दहशत में थे, कुछ दुर्घटनाएं हो रही थी। घर का कोई ना कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ रहा था। इस परेशानी का समाधान किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास नहीं था। मेरा दोस्त किसी से कुछ नहीं कह पाता था। आज के इस आधुनिक समय में कोई भूत प्रेत की बात करे तो लोग उसे बेवकूफ़ ही कहेंगे, लेकिन इस घर में कुछ था जो उन्हें बेचैन किए हुए था। आखिर उन्होंने पंडित जी से अपने मन की व्यथा सुनाई। पंडित शास्त्री जी बड़े ज्ञानी थे, उन्हें पूर्व जन्म का भी ज्ञान था और उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र साधना भी की थी। पंडित जी ने मेरे दोस्त की जन्मपत्री देखी तो कुछ दोष नजर आए, पर उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए बाबा सत्यानंद से एक बार मिलने को कहा। उनकी सलाह पर मेरा दोस्त बाबा सत्यानंद से मिलने गया। बाबा सत्यानंद ने जब उसका हाल जाना तो समझ गए कि इस घर में कोई भटकती आत्मा है जो उनके घर की चार दीवारी के अंदर ही घूम रही है। क्यों है, क्या है, ये उन्हें जानना था। उन्होंने उसे एक ताबीज़ देकर घर भेज दिया। जिस दिन से मेरे दोस्त ने वो ताबीज़ पहना, उस दिन से उस घर में इस तरह की हलचल बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया था। इधर बाबा जी की साधना चल रही थी। वे उस घर की शांति के लिए कुछ उपाय कर रहे थे। एक रात उनके आंगन के समीप चांदनी रात में एक आकृति उभरी। बाबा के आसन से 10 कदम दूर खड़ी उस आकृति ने बाबा को देखकर रोना शुरू कर दिया। बाबा समझ गए कि यही उस घर की भटकती आत्मा थी जो आज मेरे सामने है। बाबा ने दुर्गा जी के मंत्र का पाठ शुरू किया। तब उस आत्मा ने अपनी बात कही। उसने बताया कि वो उस घर की मालकिन थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने दूर के रिश्ते के भतीजे को अपने साथ रख लिया था, जो कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसकी आदत बिगड़ गई और उसने उसके साथ बहुत ज्यादती की और एक दिन तो उसने उसे जहर देकर मार दिया। फिर रातों रात उसे उसी घर के आंगन में दफन कर दिया और उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखा दी। मुझ बूढ़ी औरत की तलाश के लिए भला कौन इतनी मेहनत करता। खाना पूर्ति के बाद मामला दब गया। उस कमीने भतीजे ने यह मकान ठाकुर को बेच दिया। ठाकुर जो मेरा दोस्त था, उसने ही ये मकान खरीदा था। मैं अपने घर में दफन थी, पर मैं बदले की आग में भटकती रही और एक दिन उस कमीने का अंत मुझसे हुआ। मेरे मकान के पैसे से उसकी अय्याशी बढ़ गई थी। वो एक दिन अपनी कार से अकेले जा रहा था, तब मैंने उसका पीछा किया और सुनसान रास्ते में अचानक उसकी कार में आग लग गई। वो बाहर निकल पाता इसके पहले ही उसके दरवाजे लॉक हो गए। वो छटपटाता रहा और कार धू धू कर जलने लगी। अंदर उसे जलता तड़पता देखकर मुझे तृप्ति मिली। उसकी वही चिता बन गई, वो राख हो गया। 2 दिन बाद किसी ने वहाँ से गुजरते हुए जली हुई कार की खबर पास के थाने में दी। तब तक उसकी हड्डी भी नहीं बची थी। उससे बदला लेने के बाद भी मेरी आत्मा आज तक भटक रही है। बाबा ने कहा कि इससे इस परिवार का क्या दोष। उसने कहा कि उनका कोई दोष नहीं, पर मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। बाबा ने उसकी सारी बातें समझ ली। फिर उन्होंने मेरे दोस्त को सलाह दी। उनकी सलाह पर उसने अपना आंगन खुदवाया, जहाँ से उसे कंकाल मिला, जिसे देखकर सब लोग घबरा गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वाले उसे जब्त कर ले गए। जांच में पता चला कि उस महिला का ही कंकाल था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भतीजे ने लिखाई थी। भतीजा गुनाहगार था, लेकिन उसका भी दर्दनाक अंत हो चुका था। बाबा ने मेरे दोस्त से कहा कि वो उसकी आत्मा की शांति कराए, उससे पूजा पाठ करवाया और उसकी अस्थियां गंगा जी में बहा आए। तब से उस घर में शांति है और भटकती आत्मा अपना प्रतिशोध लेकर अपने दैहिक बंधन से मुक्त हो गई। इस घटना का जिक्र न मेरे दोस्त ने किसी से किया और न बाबा जी ने किसी से, क्योंकि दूसरों की नज़र में एक संयोग मात्र था। लेकिन आंगन में कंकाल के मिलने से सारे रहस्यों का पर्दाफाश हो गया था। बाबा जी अपनी आत्मिक शक्ति से उस रहस्य को समझ रहे थे, पर इसे किसी से कहना एक तरह का भय का वातावरण बनाना था, जबकि उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर पूरा विश्वास था, जिसके बल पर वे अब तक बहुत से दुखी जनों का दुख दूर कर भटकती आत्माओं को मुक्त करते रहे हैं।
मेरे दोस्त की तकलीफ भी उन्होंने दूर कर दी थी। परमार चाचा की बात सुनकर मैं समझ गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। आत्मा भी बदला लेती हैं, आत्मा भी भटकती रहती हैं, और ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादती हुई रहती है, तो वे तब तक शांत नहीं रहती जब तक वो उससे बदला न ले, जब तक वो उससे हिसाब अपना बराबर न कर लें।